नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद ए के चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आई फ्लू क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इनका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, आई फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। ये हर साल इसके पेशेंट्स जो है देखने को मिलते हैं। इस बार आई फ्लू के पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं और जब किसी एक बीमारी के पेशेंट किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उस ऐसी कंडीशंस को हम एपिडेमिक बोलते हैं। तो इस बार जो आई फ्लू है इसने लगभग लगभग एपिडेमिक का एक रूप धारण कर लिया है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बारिश का होना, अत्यधिक बारिश का होना। और आपने देखा होगा कि ज़्यादा बारिश की वजह से, हिमस्खलन की वजह से काफ़ी एरियाज़ में जो है बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो आई फ्लू का एक कॉज है और आई फ्लू को बढ़ावा दे रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, जब भी ज़्यादा बारिश होती है या बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी ह्यूमिड हो जाता है, जो वायरस की ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और वायरस ऐसी स्थिति में ज़्यादा ग्रोथ करता है और ज़्यादा पेशेंट्स जो है इन्फेक्टेड होते हैं। आज हम समझेंगे कि आई फ्लू को कैसे हम रोक सकते हैं, क्या होता है आई फ्लू। तो आइए समझते हैं कि आई फ्लू होता क्या है। आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस, इसको हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, आम भाषा में बोलें तो इसको आंख आना भी कहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टाइवा। यहाँ पर मैंने ये स्लाइड में लिखा है कि कंजंक्टिवाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन होता है कंजंक्टाइवा का, जो इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। तो कंजंक्टिवाइटिस है क्या? कंजंक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टाइवा। इट मे बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब दोस्तों कंजंक्टाइवा क्या होता है? कंजंक्टाइवा दोस्तों मैं आगे बताऊंगा, जब भी मैं आई आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको आई की जो सारी लेयर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। बस आप फिलहाल इतना समझें कि आंख का जो वाइट वाला पार्ट होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आंख का ये जो वाइट वाला पार्ट है, इस वाइट वाले पार्ट को जो है हम बोलते हैं कंजंक्टाइवा। यहाँ पर एक पतली लेयर होती है, इस पतली लेयर को कहा जाता है कंजंक्टाइवा। जब इस कंजंक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं कंजंक्टाइवा, या फिर हम इस कंडीशन को बोलते हैं आई फ्लू, या फिर हम इस कंडीशन को बोलते हैं आँख आना। अब कंजंक्टिवाइटिस जो है या फिर आँख आना या आई फ्लू कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंजंक्टाइवा या आँख आना या आई फ्लू ये जो हो सकता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और ये एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब जब कोई बैक्टीरिया इस कंजंक्टाइवा में को जो है प्रभावित करता है, इसको इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब किसी वायरल की वजह से आई फ्लू हो तो उसे वायरल इन्फेक्शन, और एलर्जी की वजह से होता है तो एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी हम यहाँ पर कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है। यहाँ पर हमने उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जन के इन्फेक्शन की वजह से होने वाले कंजंक्टिवाइटिस को 3 नाम यहाँ पर हमने दे दिया। पहला नाम हमने यहाँ पर दिया है, पहला नाम है हमारा वायरल कंजंक्टिवाइटिस, जो किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से होगा। और इस वायरल कंजंक्टिवाइटिस में आमतौर पर कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। ये 1 और 2 वीक्स के अंदर जो है अपने आप जो है इसमें जो है पेशेंट्स रिकवर हो जाता है। दूसरा है हमारा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जो क्या होता है? एलर्जी की वजह से हो सकता है। मान लीजिए किसी पेशेंट्स को कोई भी पॉलन ग्रेन जो है पेशेंट्स की आंख में जाता है और उससे एलर्जी होती है और वहाँ पर भी कंजंक्टिवाइटिस होता है। ये डस्ट की वजह से भी हो सकता है, ये पैट डेंडर की वजह से भी हो सकता है। तो एलर्जी की वजह से जो कंजंक्टाइवा में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तीसरा हमारा आता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है किसी आँख को या हम कहें कंजंक्टाइवा को, तो उसके जो कंजंक्टाइवा में जो इन्फ्लामेशन होता है उसे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, या आई फ्लू या आँख आना एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने देखा वायरस की वजह से होने वाले इन्फ्लामेशन को हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी या हम कहें पॉलन ग्रेन या किसी भी एलर्जन की वजह से होने वाले इन्फ्लामेशन को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, और बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं।
अगला, यहाँ पर मैंने आपको दो इमेज दिखाने की कोशिश की है। ये एक हेल्दी आई की इमेज है और एक कंजक्टिवाइटिस की है। कंजक्टिवाइटिस में आप देख रहे होंगे कि ये जो पोर्शन है, वाइट वाला पोर्शन, ये पूरा क्या है, ये पूरा रेड हो रखा है। तो ये यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस की स्थिति है। इसी स्थिति को हम बोलते हैं आई फ्लू या फिर आँख आना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने, होता क्या है, किसी को अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो क्या सिम्टम्स होंगे उसके अंदर। देखिए सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स जो होंगे उस कंजंक्टिवाइटिस वाले पेशेंट को, या जिसको आई फ्लू हुआ है या जिसकी आंखें आ गई हैं, वैसी इस कंडीशन में कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है, एक तो आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, आंखों में काफ़ी इचिंग होगी, आंखों से डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, और सेंसिटिविटी टू लाइट। और उस पेशेंट्स को क्या है, लाइट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी एरियाज़ में जो है चश्मा बहुत ज़्यादा उनका सेल हुआ है। रीज़न क्या है, कुछ मिथ्स भी होते हैं जो इस सेल्स को बढ़ाने में काफ़ी कारगर हुए हैं साबित। तो होता क्या है, ये जो सेंसिटिविटी टू लाइट है, इसकी वजह से डॉक्टर्स जो है प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई आप जो है चश्मा लगाएं। जिससे होता क्या है कि पेशेंट्स की आंख में डायरेक्ट पॉलन ग्रेन भी नहीं जा पाएगा या कोई भी एलर्जन नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को रोका जा सकता है। पेशेंट्स को जो है लाइट सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम थी उससे उसको थोड़ा सा लाभ मिलेगा, उसकी आंखों में पेन कम होगा। दूसरा, बार बार उसके हाथ जो है उसकी आंखों पर नहीं जाएंगे, जिससे जो है इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। होता क्या है दोस्तों, ये कंजंक्टिवाइटिस इज ए कंटेजियस डिसीज। जब भी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट अपनी आंखों पर हाथ लगाता है, उसके बाद जो अपने आसपास की सतह को छूता है और उस सतह पर कोई नॉर्मल व्यक्ति हाथ रखता है और अपनी आंखों तक अगर उन हाथों को ले जाता है, तो ये इस तरह से जो ये हमारा इसका जो आई फ्लू है या कहें कंजंक्टिवाइटिस है, तो इसका ट्रांसमिशन होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। आई फ्लू दोस्तों होता क्या है, आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। वो वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस में ऐसा होता है। अगर आई फ्लू आपका 1 से 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हैं और आप डिस्चार्ज भी है, इचिंग भी है और पानी भी आंखों से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, तो आप शुरुआती 2-3 दिन में छुट्टी ले लीजिए, जिससे कम से कम इसके स्प्रेड को तो रोका ही जाए। साथ ही साथ आपके जो सिम्टम्स हैं, अगर आप घर पर रहेंगे तो उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आपका कोई वार्ड है, आपका बच्चा है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उतना नहीं समझ पाते। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी बच्चे को है तो आप कोशिश करें उसको कम से कम 1 हफ्ते आप उसको स्कूल से दूर रखें। होता क्या है दोस्तों, इन सब चीज़ में आपको अगर आई फ्लू है और आप घर पर हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको एक तो कोल्ड कंप्रेशन यूज़ करना है। आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, पेन है, तो आप कोल्ड कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अपने साफ़ पानी से और फ्रेश वाटर से आप अपनी आंखों को धो सकते हैं, और ये बार बार ना धोएं, ये भी जो है क्योंकि कई बार क्या होता है, वाटर में ही जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, तो वो आगे बढ़ा सकता है। तो आप वार्म कंप्रेस ले सकते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को आप यूज़ करें, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करें। अच्छा खाना खाएं और हाई डोजेज ऑफ विटामिन्स को, मिनरल्स को आप यूज़ करेंगे, तो आप डेफिनेटली जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। और कुछ इसके ट्रीटमेंट्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप कोल्ड कंप्रेस यूज़ करें। ठीक है, आप कोल्ड कंप्रेस यूज़ करेंगे। कोल्ड कंप्रेस के साथ आप कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट की बात करूं तो एक रिफ्रेश टीयर्स के नाम से आती है, या कहें इसके साल्ट के नाम तो कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज होता है। उस लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स में आती हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे मैं बात करूँ मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, पायरिमोन आई ड्रॉप करके भी आता है, और क्लोरमफेनिकोल, कई एंटीबायोटिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने देखा होगा कि कई सारे जो है लोग तुरंत ही उनका जो आई फ्लू हुआ या कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो स्टीरॉयड लेना ये शुरू कर देते हैं। देखिए स्टीरॉयड जो है हमें इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। स्टीरॉयड मस्ट बी अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, आप पहले एंटीबायोटिक्स को यूज़ करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। स्टीरॉयड मस्ट बी अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं या इनमें से कोई भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट हो, चाहे आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप स्टीरॉयड्स यूज़ कर रहे हैं, मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने एरिया के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें और बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी जो है मेडिसिन आप यूज़ ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। एक आपने मिथ देखा होगा कि मिथ सुना होगा आजकल जो लगातार सुनने को मिलता है कि क्या किसी कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स को या कहें जिस पेशेंट्स को आई फ्लू हो गया है उसकी आंखों की तरफ देखने से क्या दूसरे नॉर्मल व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, ये एकदम मिथ है। ये जो आई फ्लू है या हम कहें कंजक्टिवाइटिस है, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो एलर्जिक सेंसिटिवाइटिस हो, वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो या कहें एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रही हो, तीनों ही केसेस में किसी संक्रमित व्यक्ति की आंखों की तरफ महज देखने से नॉर्मल व्यक्ति को यह संक्रमण कदापि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस मिथ को आप अपने बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि किसी नॉर्मल व्यक्ति को देखने से ये जो है आपको किसी संक्रमित व्यक्ति को देखने से आपको भी ये संक्रमण हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और क्योंकि ये जो है छूने से ही फैल सकता है, जब तक आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ बने रहिए और आशा करता हूँ आपको आई फ्लू के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।